हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं अभी आया हूं बहुत ही ज़रूरी काम से, क्योंकि अभी मैं कहीं गया हुआ था और मुझे अभी 7 बजे वीडियो बनाने का टाइम मिला और मुझे अभी ये वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट था। कल हो सकता है मार्केट कुछ पॉइंट्स बढ़े। ये न्यूज़ एक अलग टाइप की है और पूरे साल से हम कह रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन कल एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हो सकता है मार्केट कुछ बढ़े, क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या आप ये समझ सकते हैं कि एक अलग ही टाइप की न्यूज़ है जो आई है और जो सबको पता है, और उसी के आधार पर ये मार्केट हो सकता है कल बढ़े। लेकिन उसके छलावे में आप बिल्कुल भी ना आए, इस बात का अलर्ट देने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगा और थोड़ा सा बढ़ते ही लोगों को ऐसा लगेगा कि हम शायद चूक ना जाए इन्वेस्टमेंट करने से, या फिर हमारा हाथ से प्रॉफिट ना निकल जाए, इसलिए लोग जल्दबाजी करते हैं इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कल अपने एक भाषण में कहा था कि वो जो बजट लॉन्च होने वाला है उसको 100 साल में पहली बार एक अलग तरीके से पेश करने वाले हैं। बजट को अलग अलग पैकेज में लॉन्च किया जाएगा, अलग अलग दिन में। ये बात एक ज़रा आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बजट के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उस बजट को बांटा जाएगा और अलग अलग पैकेज, जैसा कि आपको पता है कोरोना में बजट के जो राहत पैकेज है वो लॉन्च किए गए थे अलग अलग दिन में, उसी तरह से बजट को भी अलग अलग पैकेज में लॉन्च किया जाएगा। तो हो सकता है कल जो बजट लॉन्च किया जाए या बजट का जो पैकेज लॉन्च किया जाए वो मार्केट के फेवर में हो, दूसरा एफआईआईज की फेवर में हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फेवर में अगर कल कोई भी पैकेज लॉन्च होता है। क्योंकि यहाँ पे बजट एक अलग अलग भाग में, या आप कह सकते हैं कि 4-5 पार्ट में लॉन्च होगा, तो उसमें हो सकता है कल जो पार्ट लॉन्च हो वो एफआईआईज की फेवर में हो। तो इस वजह से मार्केट में एफआईआईज की जो होल्डिंग्स है वो बढ़ने की संभावना हो सकती है, एफआईआईज का पैसा आने की संभावना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है म्यूचुअल फंड्स का, और म्यूचुअल फंड्स पे अभी इतना ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास अभी कैश फ्लो की कमी है, कैश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स से विड्रॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम डीआईएच से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पैसा लगाएंगे, लेकिन एफआईआईज की अगर फेवर में कोई भी घोषणा हो जाती है तो मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। और दूसरी बात है हमारे पीएसयू सेक्टर की, जिसके बारे में लगभग अभी आपको पता है कि मार्च अप्रैल में ये घोषणा कर दी गई थी कि पीएसयू की जो भी कंपनियां उन सभी को मिला दिया जाएगा। जो अलग अलग सेक्टर में अगर लगभग 350 कंपनियां मौजूद है और सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में मौजूद है, तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये पीएसयू सेक्टर के फेवर में हो गई, तो पीएसयू सेक्टर का जो ग्राफ है वो बढ़ने की संभावना है। उसमें अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट अपने आप ऊपर जाएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप। अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव संकेत नज़र आते हैं तो उस टाइम अगर आप कोई गलती कर बैठे या फिर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर बैठे, तो हो सकता है अगले 3-4 दिन में जो भी बजट का जो पैकेज लॉन्च होना है, जो भी पार्ट लॉन्च होना है, उसमें कोई बुरी खबर आए। क्योंकि आपको पता है कि अभी देश है वो कोरोना पेंडेमिक से गुजर रहा है और इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आना बहुत ही रेयर बात हो सकती है, या बहुत ही आप माइनर बात समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो वो बहुत ही कम आएगी, कम सेक्टर्स के लिए आएगी। और तीसरी जो बात है वो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। वो बात क्या है आपके लिए कि यहाँ पे एफआईआईज की फेवर में अगर कोई चीज़ पेश नहीं की जाती है बजट में, तो उसको बजट के सबसे लास्ट जो पैकेज है, लास्ट का जो पार्ट है, उसमें लॉन्च किया जाएगा। और पहले जो पीएसयू सेक्टर्स की कंपनियां उसमें कुछ पॉजिटिव घोषणाएं हो, जिस वजह से जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जो डीआईज में इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उनका पैसा जो है शेयर मार्केट में खींचने की कोशिश की जाए और जिससे मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश की जाए। ये भी बात है क्योंकि सरकारों को खुद को पता है कि अभी मार्केट के डाउन जाने के 98% या 99% आप समझ सकते हैं कि चांसेज है। क्योंकि जो पिछले जितने भी 2018 मान लीजिए, 2019 मान लीजिए और 2020 मान लीजिए, सब में बजट के बाद में जो भी 3-4 या 5 दिन रहे हैं मार्केट के, उन दिनों में 3 या 4 या 5 या 10% की जो गिरावट है वो मार्केट के अंदर आई है। तो मार्केट को स्टेब्लिश करने के लिए कोई भी घोषणा कल हो सकती है। तो भ्रम में या किसी भी
बड़ी तेजी की भावना आप अपने मन में रख के, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी तरीके का जो है वो उतावलापन करके इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आज बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले, तो चैनल पे ज़रूर बने रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।